नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टेक्नो पोवा में आप डेटा लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहां पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना होगा। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहां पे सिम 1 दिखता है और यहां पे सिम 2 दिखता है। तो यहाँ पे अब सिम 1 के लिए आप डेटा लिमिट सेट करना चाहते हो तो सिम 1 पे करोगे, सिम 2 के लिए करना चाहते हो सिम 2 पे करोगे। मैंने एक ही सिम लगा रखा है अभी, तो मैं सिम 1 पे कर लेता हूँ। अब सिम 1 पे करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप डेटा यूजेज दिखता है। अब इसमें वो सारे लिस्ट दिख जाते हैं एप्लीकेशन के जिसने डेटा यूज कर रखा होता है, और जिसने ज़्यादा डेटा यूज कर रखा होता है वो सबसे टॉप में आता है। तो आपको लगता है कि कोई फालतू का एप्लीकेशन है, ज़्यादा डाटा यूज कर रहा है, तो आपको ऐसे जा करके बैकग्राउंड डेटा को आप बंद भी कर सकते हो, यानी कि बैकग्राउंड में डेटा नहीं यूज होगा इसका। अब यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद ऐप डेटा साइकिल यूजेज पे जाना है, और आपको यहाँ से एक दो मतलब जितने तारीख को आप रिचार्ज कराए हो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे डेटा वार्निंग आपको सेट करना है, तो डेटा वार्निंग यहाँ से सेट करोगे और यहाँ से जाके डेटा वार्निंग में आप जैसे कि MB और GB यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मंथली रिचार्ज कराता हूँ और मंथ में मुझे मिलता है 30 GB। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा 20 GB डेटा अगर खर्च हो तो मुझे पता चल जाए। और ये वाला जो डेटा लिमिट सेटिंग होता है ना, ये डेली डेटा जिनको मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो रिचार्ज होता है डेली का 1.5 GB मिलता है, उसमें कारागार नहीं है, मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है डेटा लिमिट की, और वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप डेटा वार्निंग सेट कर लोगे और इसके बाद सेट डेटा लिमिट, तो आप डेटा लिमिट आपको लगानी है। और डेटा लिमिट आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, सिर्फ इतना पे आपको वार्निंग मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सॉरी ये MB में हो गया है, यहाँ पे मैं GB में कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे डेटा लिमिट मैं सेट करूँगा। डेटा लिमिट किसके लिए होता है कि डेटा लिमिट जब लगा देते हो ना, तो इतना डेटा के बाद आपका जो डेटा होता है वो सेव हो जाता है, यानी कि डेटा यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डेटा लिमिट सेट करना है। तो मेरे पास टोटल 30 GB होता है, तो मैं 30 GB कर देता हूँ, क्योंकि 30 GB के बाद पोस्टपेड कनेक्शन है, तो पोस्टपेड कनेक्शन में पैसे वैसे काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ इतना कर दिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 30 GB में कर दूँगा, तो 30 GB कर दिया। अब एक चीज़ और समझो, ये डेटा लिमिट जो मैंने सेट किया है ये मंथली रिचार्ज वालों के लिए है, जिनका डेटा पैक मंथली मिलता है, या फिर 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, और डेटा इकट्ठा होता है, यानी कि टोटल 100 GB है और आपको 3 महीने चलाने हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से सेट कर सकते हो। ओके, अब आप लोगों में से बहुत सारे यूज़र ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि यार ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम सेट करके अपने डेली डेटा यूजेज को कैसे शो करेंगे, कैसे वार्निंग करेंगे। डेली सेट करना पड़ेगा। अगर 1.5 GB है और 1 GB लगाता भी हूँ तो मुझे डेली सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आपको बैक कर लेना है, बैक करके आपको एक बार और बैक कर लेना है। तो डेटा सेटिंग एंड डेटा यूजेज में जाना होता है, और इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आई बटन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी किस तरह से ये डेटा मैनेजर का ऑप्शन आता है और किस तरह से आप डेटा प्लान की सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 1 डे साइकिल का आप कर सकते हैं, यानी कि डेली का डेटा लिमिट आप सेट कर सकते हैं इसमें, और इसको आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आई बटन में वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।